कहानी की शुरुआत में हम तमारा और एवर नाम की लड़कियों को देखते हैं जो कि कार से स्कूल जा रही थीं। रास्ते में तमारा और एवर एक दूसरे को उनके क्रश के बारे में बोलकर चिढ़ाने लगती हैं। तभी तमारा अपने क्रश की बुरी आदतों के बारे में बात करती है और उसका ध्यान रोड से हट जाता है, जिस दौरान साइकिल से आ रहा एक लड़का उनके सामने आ जाता है और उनकी कार से टकराकर कचरे के ढेर में गिर जाता है। इस लड़के का नाम रैंडल है जो कि तमारा और एवर का ही क्लासमेट होता है। यहाँ रैंडल को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन जब वो तमारा को देखता है तो उसका गुस्सा शांत हो जाता है क्योंकि वो तमारा को पसंद करता था। इसलिए रैंडल तमारा से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी। तमारा इस बात का उसे जवाब दे पाती कि तभी डैनी नाम का बदमाश लड़का वहाँ आकर रैंडल के ऊपर अपनी ड्रिंक फेंक देता है। यहाँ डैनी अपने दोस्त हंट और गर्लफ्रेंड जेसी के साथ होता है और ये तीनों स्कूल के सबसे ज्यादा बदतमीज स्टूडेंट होते हैं, लेकिन फिर भी तमारा उनसे अच्छे से बात करती है क्योंकि वो उनके जैसा बनना चाहती थी। अब एवर रैंडल को लिफ्ट देने का कहती है, लेकिन तमारा मना कर देती है। इसके बाद हम स्कूल में देखते हैं जहाँ सभी बच्चे ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। तभी उनके पीटी टीचर लोरेंजो सभी के फोन को जब्त कर लेते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बच्चे ट्रिप पर फोन का इस्तेमाल करें। तब एवर कहती है कि मेरे पास फोन नहीं है। ये जानकर सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। साथ ही लोरेंजो भी उसका मजाक उड़ाने के लिए बस ड्राइवर वैन से उसका फोन मांगता है। दरअसल लोरेंजो एवर को बताना चाह रहा था कि आजकल बस ड्राइवर के पास भी फोन होता है। खैर, अब ट्रिप पर जाने से पहले लोरेंजो एक भाषण देता है जिसमें वो सभी को नेचर से जुड़ने के बारे में बताता है और फिर वो सभी ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। कुछ घंटों बाद लोरेंजो को एहसास होता है कि वैन ने गलत रास्ता ले लिया है। इस बात पर दोनों के बीच बहस होने लगती है जिससे वैन का ध्यान भटक जाता है और उनकी बस किसी चीज से टकरा जाती है जिससे बस के कांच पर खून लग जाता है। इस वजह से वैन को कुछ भी दिखाई नहीं देता है और बस पहाड़ से नीचे गिरने लगती है। इसलिए सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। इस एक्सीडेंट के कारण बस में बैठे कई बच्चों को चोट लग जाती है और जेसी की तो नाक टूट जाती है। तभी उन्हें जंगल में कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है और अचानक से कोई चीज बस में टक्कर मारती है जिससे बस हिलने लगती है। ये चीज क्या है हमें आगे पता चलेगा। इसी बीच रेडियो में एक इमरजेंसी मैसेज आता है जिसमें सिविल डिफेंस ऑफिसर सभी से कहते हैं कि हम पर केमिकल अटैक हुआ है, इसलिए आप सभी खतरे से बचने के लिए अपने पास वाले शेल्टर में चले जाओ। तभी बस की खिड़की पर वो चीज दोबारा टकराती है जिससे पूरे कांच पर खून लग जाता है। इसी दौरान लोरेंजो देखता है कि बस के दरवाजे के बाहर कोई इंसान खड़ा हुआ है। लोरेंजो को लगता है कि उसे मदद की जरूरत है, इसलिए वो दरवाजा खोलने का सोचता है। तब वेन और कुछ बच्चे उसे दरवाजा खोलने से रोकते हैं, पर लोरेंजो दरवाजा खोल देता है और उस इंसान से पूछता है कि उसे क्या परेशानी है। तब वो इंसान अचानक से लोरेंजो के ऊपर कूद जाता है और उसके चेहरे पर काटने लगता है जिससे लोरेंजो का काफी खून बह जाता है और वो बेहोश हो जाता है। ये सब देखकर सभी बच्चे बुरी तरह डर जाते हैं और उन्हें लगता है कि वो इंसान एक ज़ॉम्बी है। इसलिए सभी बस की इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकलने लगते हैं, जिस दौरान कैंडिस नाम की स्टूडेंट का पैर फिसल जाता है और वो बस में गिर जाती है। तब सभी लोग उसके ऊपर चढ़कर भागने लगते हैं जिससे कैंडिस के मुंह से खून निकलने लगता है। अब वो ज़ॉम्बी स्टूडेंट्स पर हमला करना शुरू कर देता है। तब एवर कैंडिस की मदद करने के लिए उसे बस से बाहर खींचने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि ज़ॉम्बी उसके पैरों को पकड़कर वापस बस के अंदर खींच लेता है। इसके अलावा वो उन आखिरी स्टूडेंट्स को भी पकड़ लेता है जो बस से भाग रहे थे। इधर बचे हुए स्टूडेंट्स जंगल की ओर भाग जाते हैं। वहीं एवर इस घने जंगल में खो जाती है और कोहरे के कारण उसे दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा होता है, लेकिन कुछ दूर चलने पर उसे तमारा और बाकी के बचे हुए स्टूडेंट्स मिल जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि सिर्फ डैनी, हंट, जेसी, तमारा, एवर, रैंडल और स्टीवन ही जिंदा बचे हैं। सभी एक साथ आगे बढ़ते हैं। तब उन्हें एक बिल्डिंग दिखती है। जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर जाते हैं तब डैनी का पैर फ्लोर पर पड़े खून पर फिसल जाता है और वो एक मरे हुए घोड़े की आंतों पर जाकर गिर जाता है। ये इतना गंदा था कि बाकी लोग उसकी मदद करने से भी इनकार कर देते हैं, इसलिए डैनी को खुद से ही बाहर निकलना पड़ता है। अब सभी उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं और दूसरी बिल्डिंग ढूंढने का फैसला करते हैं, जिस दौरान उन्हें ज़ॉम्बी के दहाड़ने की आवाज सुनाई देती है। इसलिए सभी वहां से भागते हैं और एक जगह आकर रुक जाते हैं जहां डैनी कहता है कि तुम सब ज्यादा सोच रहे हो और ज़ॉम्बी असली नहीं होते हैं, ये सब मूवीज में ही होता है। लेकिन सबको मरने का डर लग रहा था, इसलिए सभी अपने परिवार के बारे में सोचने लगते हैं। तभी उन्हें ज़ॉम्बी के दहाड़ने की आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे ऐसा लगता है कि ज़ॉम्बी उनके पास आ रहा है। इसलिए सभी भागकर एक बिल्डिंग में घुस जाते हैं और सभी गेट्स को ब्लॉक कर देते हैं ताकि ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके। इसके बाद सभी दो ग्रुप में बढ़ जाते हैं, जिसमें एक ग्रुप में एवर, रैंडल और स्टीवन थे और दूसरे ग्रुप में डैनी, हंट, जेसी और तमारा होते हैं। ये दोनों ग्रुप बिल्डिंग में हथियार ढूंढने के लिए निकल जाते हैं ताकि ज़ॉम्बी से खुद को बचा सकें। तभी एवर का ग्रुप एक ऐसे रूम में जाता है जहां डरावने जानवरों के बॉडी पार्ट्स पड़े हुए थे, लेकिन यहाँ रैंडल को एक भाला मिलता है जिससे उसे ज़ॉम्बी से लड़ने में मदद मिलेगी। अब दोनों ग्रुप वापस मिल जाते हैं और बिल्डिंग के अंदर आने वाले सभी रास्तों को बंद करने के लिए उन पर बड़ी चीजें और फर्नीचर लगाने लगते हैं। जब तमारा एक खिड़की को बंद कर रही होती है तब उसे बाहर से किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है, लेकिन बाहर देखने पर उसे कोई दिखाई नहीं देता है। इसी बीच स्टीवन देखता है कि एवर घबराई हुई है, इसलिए वो उसे जिंदा बचाने की कसम खाता है। असल में स्टीवन एवर को पसंद करता है, लेकिन उसने अभी तक एवर को इस बारे में नहीं बताया था। यहाँ रैंडल एवर से कहता है कि डैनी का ग्रुप बहुत खराब है और उनकी वजह से तुम्हारा तुमसे दूर चली जाएगी। इसी बीच जेसी तमारा को समझाते हुए कहती है कि तुम्हें एवर के बजाय हमारे ग्रुप के साथ रहना चाहिए, यानी कि रैंडल की बात सही थी। डैनी का ग्रुप तमारा को एवर से दूर कर रहा था। अब सभी दरवाजों और खिड़कियों को बंद करने के बाद सभी को कैंडिस की आवाज सुनाई देती है। तब एवर बाहर देखती है जहाँ कैंडिस चिल्ला चिल्ला कर मदद मांग रही थी, इसलिए एवर उसकी मदद करने का कहती है, लेकिन रैंडल उसे रोक देता है और उसे इशारा करते हुए बताता है कि दरवाजे के पास एक ज़ॉम्बी खड़ा हुआ है। ज़ॉम्बी को देखकर सभी लोग डर के मारे पीछे हट जाते हैं और उसके जाने का इंतजार करते हैं। अब एवर फिर से बाहर
बाहर देखती है तब वो जॉम्बी एक वैन के ऊपर चढ़ने लगता है ताकि वो कैंडिस को देखकर उसका पता लगा सके। इसलिए एवर सभी से जोर देकर कहती है कि उन्हें कैंडिस की मदद करनी चाहिए वरना जॉम्बी उसे मार देगा, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता है क्योंकि ऐसा करना उनकी जान को खतरे में डाल सकता था। इसके बाद वो जॉम्बी वैन से कूदता है। वहीं एवर खिड़की खोल देती है और कैंडिस को आवाज देकर अपनी ओर बुला लेती है। इसलिए कैंडिस बिल्डिंग की ओर आने लगती है और एवर उसे अंदर लाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, पर दूसरे लोग ये नहीं चाहते थे, इसलिए वो उसकी मदद नहीं करते हैं, जिससे एवर गेट नहीं खोल पाती है और जॉम्बी कैंडिस को पकड़ लेता है और उसके सिर पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है। इसी बीच बस ड्राइवर वैन वहां आता है जो कि अब जॉम्बी में बदल गया था। वैन एक दरवाजे पर मुक्का मारकर उसमें छेद कर देता है और फिर छेद में अपना सिर डालकर अंदर देखने लगता है। ये देखकर एवर पीछे हट जाती है। तभी पहला जॉम्बी कैंडिस की बॉडी को उस दरवाजे पर फेंक देता है जिससे दरवाजा टूटकर नीचे गिर जाता है, जिससे वैन और वो जॉम्बी बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं। तब डैनी वैन पर एक लकड़ी से हमला कर देता है जिससे सभी को वहां से भागने का मौका मिल जाता है और फिर सभी दूसरे रूम में आ जाते हैं। पर जब वो रूम का दरवाजा बंद कर रहे थे तब वैन दूसरी तरफ से दरवाजे में धक्का देने लगता है, लेकिन सभी मिलकर उस दरवाजे को बंद करने में कामयाब हो जाते हैं। जैसे ही वो रूम की लाइट जलाते हैं तो उन्हें दीवार और फ्लोर पर चमकने वाली चीजें दिखाई देती हैं, जिससे पता चलता है कि ये एक पार्टी रूम है। यहाँ जेसी पर्दे के पीछे मौजूद किसी चीज से टकरा जाती है जिससे घबराकर वो चिल्लाने लगती है। तभी पर्दे के पीछे से उन्हीं का क्लासमेट रेयान बाहर निकलता जो कि पहले से ही यहाँ छुपा हुआ था। रेयान आगे बताता है कि जॉम्बी ने जिन स्टूडेंट्स पर हमला किया था वो सभी अजीब व्यवहार करने लगे हैं, यानी कि वो भी जॉम्बी बन गए हैं। पर डैनी अभी भी यह मानने से इनकार करता है और कहता है कि जॉम्बी असली नहीं होते हैं। तभी अचानक से पहला जॉम्बी इस रूम के पीछे वाले दरवाजे को खोल देता है और उसके साथ उसके जैसे और भी जॉम्बी होते हैं। ये देखकर सभी स्टूडेंट्स जल्दी से सामने वाले दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन वैन उस दरवाजे पर खड़ा हुआ था, इसलिए सभी निराश होकर रूम के सभी पर्दे हटाना शुरू कर देते हैं ताकि उन्हें रूम से निकलने का कोई दूसरा रास्ता मिल सके। तभी उन्हें दीवार पर एक छेद दिखाई देता है। असल में ये दीवार लकड़ी से बंद की हुई थी, इसीलिए रैंडल लकड़ी पर मुक्का मारने लगता है जिससे लकड़ी टूट कर गिर जाती है और सभी वहाँ से भागने लगते हैं। इस बीच हंट एक दूसरे पर्दे के पीछे फंस जाता है, इसलिए वो अपने दोस्त डैनी से मदद मांगता है। अब जॉम्बीज हंट को घेर लेते हैं, इसलिए डैनी हंट को बचाने के लिए जॉम्बीज से लड़ता है, लेकिन जॉम्बीज हंट को अपनी ओर खींच लेते हैं, इसलिए डैनी उसकी मदद नहीं कर पाता है। इधर रेयान जब छेद को पार करने की कोशिश करता है तो उसका मोटा शरीर उसमें फंस जाता है, जिससे रेयान को चोट लग जाती है और उसका खून बहने लगता है। तब एवर अपनी पूरी ताकत से रेयान को धक्का देती है, लेकिन उसे काफी ज्यादा चोट आ जाती है। तभी एक जॉम्बी एवर की ओर आने लगता है। ये देख डैनी वापस वहाँ आता है और उस जॉम्बी को खींचकर दूर फेंक देता है, जिससे एवर की जान बच जाती है। अब सभी छेद से दूसरी ओर आ चुके थे, इसलिए रैंडल छेद को वापस से ढक देता और फिर सभी वहाँ से भागने लगते हैं। जिसके बाद वो एक ऐसे रूम में पहुंचते हैं जहाँ बहुत सारे डरावने पुतले होते हैं। यहाँ डैनी हंट की मौत से बहुत दुखी होता है और कहता है कि एवर की वजह से ही जॉम्बीज बिल्डिंग में घुस आए हैं। अगर ये कैंडिस की मदद नहीं करती तो जॉम्बीज को हमारा पता नहीं चलता। इसी दौरान वेन वहाँ आ जाता है और उन पर हमला कर देता है। तब सभी उससे बचने लगते हैं, पर वेन तुम्हारा के हाथ को पकड़ लेता है। ये देख रैंडल वेन के सिर पर वार करके उसे नीचे गिरा देता है और उसके सिर पर तब तक वार करता है जब तक कि वो हिलना बंद ना कर दे। जिसके बाद तुम्हारा उसे गले लगा लेती है और उसकी जान बचाने के लिए उसका शुक्रिया करती है। इसी समय एवर की नजर वेन की जेब से गिरे लाइटर पर जाती है, जिसे वो अपने पास रख लेती है। यहाँ डैनी अचानक से खांसने लगता है और कहता है कि उसे बहुत ठंड लग रही है, जिस पर रैंडल उससे पूछता है क्या तुम्हें कोई चोट लगी है। तब डैनी अपनी टी शर्ट उठाकर चोट का निशान दिखाता है, जो कि एक जॉम्बी के काटने का निशान होता है, यानी कि अब डैनी भी इन्फेक्टेड हो चुका था। अब डैनी अपने पास वाले एक पुतले की जैकेट लेकर पहन लेता है और हंट को बचाने का बोलकर वहाँ से जाने लगता है, जिस दौरान उसे सीढ़ियों पर चक्कर आने लगते हैं, पर फिर भी वो आगे बढ़ता रहता है। तब रेयान उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पानी चाहिए, जिससे डैनी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो रेयान को गाली देकर भला बुरा कहने लगता है और फिर उसे दीवार पर धकेल देता है। दरअसल डैनी भी एक समय में रेयान की तरह मोटा था और रेयान को देखकर उसे अपना पुराना समय याद आता था, जो कि डैनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इसी वजह से वो रेयान से नफरत करता था। यहाँ डैनी रेयान पर चिल्ला रहा था कि तभी अचानक से वेन दरवाजे से अंदर आ जाता है और डैनी को पकड़कर खिड़की से कूद जाता है। अब सभी लोग नीचे देखते हैं और उन्हें लगता है कि डैनी मर गया है, जिससे जेसी रोने लगती है। तभी डैनी का शरीर हिलने लगता है और वो खड़ा होकर भागने लगता है, क्योंकि अब वो जॉम्बी में बदल गया था। यहाँ रैंडल जेसी को शांत करने के लिए उसे गले लगाता है और वादा करता है कि वो उसे जॉम्बी से बचाएगा। तभी एवर कहती है कि हमारे पास न तो खाना है और न ही पानी। अगर हम बिल्डिंग में ही रहे तो कोई हमें ढूंढ नहीं पाएगा, इसलिए हमें मदद के लिए बिल्डिंग से बाहर जाना चाहिए। इसके बाद एवर बिल्डिंग से भागने का प्लान बताते हुए कहती है कि हमें सभी जॉम्बीज को एक तरफ ले जाना होगा ताकि हम दूसरी तरफ से भाग सकें और बस में जाकर अपने फोन से मदद मंगा सकें। पर रैंडल उसकी बात से सहमत नहीं होता है, जिस पर एवर उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी इजाजत की जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो रूम में पड़े एक पेंट के डिब्बों को उठाती है और उन्हें एक साथ बांधकर उनमें आग लगा देती है और फिर सभी डिब्बों को वो बाहर रखी एक वैन पर फेंक देती है। इससे जॉम्बीज का ध्यान उस वैन की ओर चला जाता है और सभी वैन को घेरना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद एवर ग्रुप को छोड़कर वहाँ से जाने लगती है। तब तुम्हारा उसे रोकने की कोशिश करती है, जिस पर एवर उसे डांटते हुए कहती है कि तुम मेरी दोस्त हो और तुम्हें मेरा सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन तुम डैनी के ग्रुप का साथ देकर अपनी जान को खतरे में डाल रही हो, इसलिए मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनने वाली। इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है और स्टीवन भी उसके साथ जाने लगता है। अब एवर और स्टीवन बैरिकेड हटाकर बिल्डिंग से बाहर आते हैं और जल्द ही बस के पास पहुंच जाते हैं। यहाँ बस में एवर की नजर लोरेंजो के टूटे हुए हाथ पर जाती है, जिसे देखकर वो चीखने लगती है। तब स्टीवन उसे शांत करता है। तभी उन्हें लोरेंजो का बैग मिलता है, लेकिन जॉम्बी के हमले के
कारण सभी फोन टूट चुके थे। ये देखकर एवर रोने लगती है क्योंकि उसका पूरा प्लान फेल हो गया था। स्टीवन उसे समझाता है कि उन्हें हार नहीं माननी चाहिए और वो हमेशा उसका साथ देगा। इस बात से एवर स्टीवन के करीब आने लगती है और उसे किस करने ही वाली होती है कि तभी एवर को बस के रेडियो की आवाज आती है। अब वो रेडियो को ध्यान से देखती है तो उसे रेडियो में एक कैसेट मिलती है जिसमें इमरजेंसी मैसेज की रिकॉर्डिंग चल रही थी। इससे एवर समझ जाती है कि उन पर कोई केमिकल अटैक नहीं हुआ है बल्कि उन्हें झूठ बोलकर फंसाया गया है। तभी स्टीवन उसके पीछे आता है और उसके कंधे पर बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और उससे माफी मांगते हुए कहता है कि तुम्हें इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए था। तभी रैंडल भी वहाँ आ जाता है और हमें पता चलता है कि स्टीवन भी रैंडल के साथ मिला हुआ है। दरअसल 1 महीने पहले रैंडल ने स्टीवन के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था जिसमें रैंडल स्कूल के बदमाश बच्चों को डराकर उनसे बदला लेना चाहता था क्योंकि वो उसे बहुत परेशान किया करते थे। इनका प्लान था कि ये सभी लड़कियों को बचाकर उन्हें इम्प्रेस करेंगे और बदमाश बच्चों को सबक सिखाएंगे। इसलिए दोनों ने जंगल में जाकर एक सुनसान बिल्डिंग को ढूंढा और फिर उस बिल्डिंग के सभी रूम्स को सजाकर उन्हें डरावना बना दिया था। यहाँ रैंडल ने स्टीवन को बताया कि चिप नाम का ड्रग डीलर भी उनकी मदद करने वाला है। चिप और कोई नहीं बल्कि वही ज़ॉम्बी था जिसने बस पर अटैक किया था। असल में चिप को भी स्कूल में बदमाश बच्चों ने परेशान किया था, इसलिए वो रैंडल का साथ दे रहा था। अब वापस कहानी प्रेजेंट समय में आती है जहाँ चिप भी बस में आ जाता है और अपने ज़ॉम्बी वाले मास्क को निकाल देता है। तब रैंडल चिप पर गुस्सा होता है क्योंकि उसने लोरेंजो को मार दिया था जबकि रैंडल ने सिर्फ उसे बेहोश करने का कहा था। यहाँ एवर को भ्रम होता है जिसमें वो लोरेंजो से बात करने लगती है कि उसे जल्द से जल्द इस मुसीबत से बाहर निकलना है। वहीं चिप की बातों से पता चलता है कि बस ड्राइवर वैन भी उनसे मिला है क्योंकि स्कूल टाइम में लोरेंजो और वैन क्लासमेट थे और लोरेंजो ने वैन को बहुत परेशान किया था, इसलिए वो उससे बदला लेना चाहता था। जो बस का एक्सीडेंट हुआ था वो चिप ने ही करवाया था और उसने ही बस पर खून से भरा हुआ गुब्बारा फेंक दिया था। इसके अलावा बस में मौजूद स्टूडेंट पर जब चिप ने हमला किया तो उसने उन्हें एक ऐसे ड्रग का इंजेक्शन लगा दिया था जिससे वो स्लो हो गए थे और बेवकूफ बनकर उसकी सारी बात मानने लगे थे। वहीं वैन ने मौका देखकर सभी के फोन तोड़ दिए थे। यहाँ चिप बताता है कि उसने जिसको भी ड्रग का इंजेक्शन लगाया है उन्हें होश में आने के बाद कुछ भी याद नहीं रहेगा। चिप आगे बताता है कि उसने जिसको भी इंजेक्शन दिए हैं उन्हें एक पिंजरे में कैद कर दिया है। तभी स्टीवन को चिप और रैंडल के असली प्लान का पता चलता है जिसमें वो दोनों सभी को मारने वाले थे। ये सुनकर स्टीवन घबरा जाता है लेकिन उसके पास रैंडल का साथ देने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं था। इधर एवर उनकी सारी बातें सुन लेती है लेकिन बेहोशी के इंजेक्शन के कारण वो कुछ नहीं कर पाती। अब जैसे ही रैंडल और स्टीवन वहाँ से जाते हैं तब एवर हिम्मत करके बस से बाहर आने लगती है लेकिन तभी चिप उसे देख लेता है, इसलिए वो उसे खींचकर सीट पर फेंक देता है। तब एवर चिप को धक्का देकर नीचे गिरा देती है और एक बॉक्स से उसके सिर पर मारने लगती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। दूसरी ओर बिल्डिंग में रैंडल स्टीवन को एक पिंजरे के पास लाता है जिसमें उसने डैनी, हंट और बाकी के स्टूडेंट्स को कैद करके रखा था। अब रैंडल सभी को एक बार फिर से ज़ॉम्बी ड्रग वाला इंजेक्शन लगाता है और स्टीवन से सही समय पर पिंजरा खोलने का कहता है। दरअसल उसका प्लान था कि वो सभी को तुम्हारा, जेसी और रयान के हाथों मरवा देगा। इसके बाद रैंडल तुम्हारा, जेसी और रयान के पास जाता है और उनसे झूठ बोलता है कि एवर मर चुकी है। ये सुनकर तुम्हारा रोने लगती है और रैंडल उसे गले लगा लेता है। यहाँ रैंडल सभी को हथियार देकर कहता है कि अब हमारे दोस्त इंसान नहीं है बल्कि ज़ॉम्बी बन गए हैं, इसलिए हमें उन्हें मारना होगा और फिर वो सभी को पिंजरे के पास ले जाता है। यहाँ स्टीवन जैसे ही पिंजरा खोलता है तब एवर वहाँ आ जाती है और पिंजरे को तुरंत बंद करके तुम्हारा, रयान और जेसी को रुकने का कहती है और उन्हें रैंडल के पूरे प्लान के बारे में बताने लगती है। तभी डैनी भी होश में आ जाता है। ये देखकर तीनों को एवर की बात पर यकीन हो जाता है, इसलिए तुम्हारा रैंडल के सिर पर वार कर देती है जिससे रैंडल एक पर्दे पर गिर जाता है। यहाँ सभी को पर्दे के पीछे एक तस्वीर दिखाई देती है जो कि रैंडल की थी, जिसमें रैंडल अपनी जीत की खुशी मना रहा था और तुम्हारा उसके पैरों को पकड़े हुए थी। वहीं स्टीवन एवर को बचाता हुआ दिखाई दे रहा था। खैर अब स्टीवन भी वहाँ आ जाता है और एवर को इंजेक्शन लगाने की कोशिश करता है। तब पिंजरे में मौजूद स्टूडेंट्स उसे अंदर खींचकर पीटने लगते हैं। अब हंट और डैनी पिंजरे से बाहर आ जाते हैं। तभी रैंडल अपनी तलवार से एवर पर हमला कर देता है लेकिन तभी जेसी एवर को लोहे की रॉड दे देती है जिससे एवर अपने ऊपर होने वाले वार को रोक लेती है। इसके बाद तुम्हारा रैंडल से कहती है कि मैं कभी भी तुम्हारे जैसे इंसान के साथ नहीं रहूंगी। ये सुनकर रैंडल गुस्से में तुम्हारा का हथियार तोड़ देता है और उसे मारने के लिए उस पर वार करता है लेकिन डैनी उसके सामने आ जाता है और रैंडल के वार से घायल हो जाता है। तभी एवर अपने पास से ड्रग वाला इंजेक्शन निकालती है जो कि उसने चिप से चुराया था और फिर उस इंजेक्शन से रैंडल के चेहरे पर वार करके उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल देती है। अब सभी लोग ड्रग के नशे से बाहर आ जाते हैं। यहाँ डैनी सभी से अपनी गलती के लिए माफी मांगता है। तभी अचानक से रैंडल वापस आ जाता है जिसे देखकर सभी उसे पीटने लगते हैं और रयान उसे बेरहमी से पीटकर नीचे गिरा देता है। वहीं एवर तलवार से रैंडल के चेहरे पर वार करके उसे बेहोश कर देती है। कुछ घंटों बाद हम वैन को देखते हैं जो कि बाहर बंधा हुआ था। इधर डैनी रयान से माफी मांगता है, जेसी कैंडिस से दोस्ती कर लेती है, एवर और तुम्हारा एक दूसरे से माफी मांगती है जिससे पता चलता है कि सभी बदमाश बच्चे सुधर चुके हैं और अब से वो किसी को परेशान नहीं करेंगे। इसके बाद वो सभी चिप की बॉडी को बस से निकालकर उस पर गुस्सा निकालते हैं और बस को ठीक करके वहाँ से जाने लगते हैं। तभी अचानक से लोरेंजो जाग जाता है जिसे देखकर सभी डरकर चिल्लाने लगते हैं। दरअसल वो मरा नहीं था बल्कि बेहोश हुआ था। इस घटना के कुछ हफ्तों बाद हम देखते हैं कि इस घटना के कुछ हफ्तों बाद एक टीचर स्टीवन और रैंडल से मिलती है और उन्हें अपने यहाँ काम करने का मौका देती है ताकि वो बदमाश बच्चों को सही रास्ता दिखा सकें। आखिरकार इन दोनों को अपनी गलतियों को सुधारने और कुछ अच्छा करने का मौका मिल जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।